ठीक है सर। देखें, विक क्रॉसिंग का मतलब होता है, अब मैं डीप में इसके ऊपर बात करूंगा, ठीक है, सबने गौर से समझना है। ओके। एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल आती है और इसके विक को क्रॉस करती है। ये विक क्रॉस क्यों करती है, इसका रीजन सबसे पहले समझिए। देखिए भाई कि किसी का जब माइक क्या सर डबल आवाज आ रही थी, किसी का माइक ऑन था सर। ठीक है, कंट्रोल कीजिए। विक क्रॉसिंग एक अमल है, ये एक बायर ने प्राइस को नीचे की तरफ लेके फिर ऊपर की तरफ लेके गया, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी हंट। ये एसएमसी का एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी ऑफ फंड। हंट। हंट का मतलब होता है या लिक्विडिटी हंट बोलो या एसएल हंट बोलो, स्टॉप लॉस हंट। ये फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब कहने का कि यहां पर बहुत सारे सेलर बैठे होंगे, यहां पर बहुत सारे सेलर बैठे होंगे। ये पहले नीचे इनका स्टॉप लॉस को हिट करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब नीचे से सारी लिक्विडिटी को हंट करके, स्टॉप लॉस को हंट करके और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। कभी कभार सेम विक क्रॉसिंग नीचे से होती है और सेम विक क्रॉसिंग ऊपर से भी हो जाती है। ऊपर से। अब देखें कैसे, जैसे कि एक ये रेड कैंडल है, नीचे से इन्होंने एसएल को हंट किया, फिर ऊपर ब्रेक करके फिर वापस इसके नीचे क्लोज हो गए। ये नीचे से हंट हो गया, जी। फिर वापस इस विक से नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर ये इसको क्रॉस किया तो फिर ऊपर ही रहना चाहिए। अगर नीचे विक क्रॉस किया, जी, इस बॉडी को ऊपर रहना चाहिए। अगर बॉडी रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब है इस जगह से रिजेक्ट हो गई। अब ये वाला पैटर्न आपका काम नहीं करेगा। या तो ऐसा होना चाहिए कि ऊपर वाली लेवल को प्राइस टच करे ही ना, ऊपर वाली प्राइस को टच करे ही ना, नहीं किया ना टच ऊपर वाली प्राइस को, जी। फिर भी ऊपर जा सकती है, गुड सिग्नल है। या फिर ऐसा रहे कि विक क्रॉस किया तो फिर ऊपर वाले विक को भी ब्रेक करना चाहिए, ये भी राइट सिग्नल है, ये भी राइट सिग्नल है, ये भी राइट सिग्नल है, ये रॉन्ग सिग्नल। ऐसा रॉन्ग सिग्नल होगा तो मार्केट मोस्टली कंटिन्यू नहीं करेगी, मार्केट रिवर्स करेगी। रिवर्स क्यों करेगी, इसके रीजन के ऊपर बात करते हैं। अब जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, ये एक स्ट्रेटजी भी है और ये एक फिल्टर भी है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रेफरेंस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, रेफरेंस फॉर्मेशन। मार्केट चलती है रेफरेंस के साथ और बहुत सारे रेफरेंस होते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं। कैसे, एक रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल से पहले कौन सी कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है। उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, दो बनती हैं, फिर एक रेड कैंडल बनती है, फिर हमने देखा एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाती है। हमारे पास दो रेफरेंस मिल गए कि दो ग्रीन कैंडल के बीच में एक रेड कैंडल है, राइट। ग्रेट कैंडल। फिर दो जी। ग्रीन कैंडल के बीच में क्या है, एक रेड कैंडल। एक रेड कैंडल। इसको बोलते हैं रेफरेंस 1
इसको बोलते हैं रेफरेंस 2। 2 अब जब मार्केट में दो रेफरेंस बनते हैं ना, तो फिर तीसरी बार भी मार्केट ऐसे ही करेगी। तीसरी बार भी मार्केट ऐसे ही करेगी। ऐसे ही करेंगे। अब जैसे ही एक रेड कैंडल आएगी, अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। ग्रीन। अब ये क्या बन गया? रेफरेंस 3rd नंबर। कभी कभार रेफरेंस 4 भी काम करता है, रेफरेंस 5 भी काम करता है, कभी कभार रेफरेंस 6 भी काम करता है। लगातार 6 रेफरेंसेस होते हैं। लेकिन हम ट्रेड करेंगे साइड में reference one- सर साइड क्या हुआ? सर साइड में अगर दो दो ग्रीन हो तो बीच में जब भी रेफरेंस काम करेगा। ब्रदर आते हैं ना उसके ऊपर। देखो आपको इतनी जल्दी है क्या आज? हाँ, नहीं नहीं सर मैं बस पूछ रहा। बस जल्दी नहीं है तो फिर आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? सॉरी सर। आप दूसरे भी समझ जाओ, मैं बार बार तो नहीं बोलूंगा ना, बच्चे तो नहीं हो ना आप लोग। ये रेफरेंस 1 हुआ, रेफरेंस 2 हुआ, अब ये रेफरेंस सिंगल कैंडल का है, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक ग्रीन कैंडल के बाद, या फिर यहां पर 3 ग्रीन कैंडल थी फॉर एग्जांपल, कितनी थी? 3। उसके बाद रेड कैंडल कितनी आई? 2 आ गई। 2 फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, 3 के बाद 2 ग्रीन कैंडल बनती हैं। अब फिर सेलर की कैंडल कितनी आ गई? 2। 2 अब फिर बायर की कैंडल आ गई, क्या आ गया? बायर की कैंडल आ गई। चाहे वो एक, अब बायर का डिसेंडिंग चल रहा है और सेलर की 2 रेफरेंस बन गए। पहले रेफरेंस में कितनी कैंडल है? 2 कैंडल। और ठीक। दूसरे रेफरेंस में कितनी और कैंडल two। है? 2। अब जब 2 अगली बार सेलर आएगा तो कितनी कैंडल बनेगी? 2 2 बनेगी, क्योंकि पिछले 2 रेफरेंस में 2 कैंडल हैं। तो अब अगले जो तीसरा रेफरेंस बनेगा, इसके अंदर भी कौन सी कैंडल होगी? रेड होगी। अब 3 बने या फिर कम से कम 2 तो पक्का बनेगी, 2 तो पक्का बनेगी। जैसे यहां पर रेफरेंस था, ऐसे यहां पर रेफरेंस है। अब इस रेफरेंस पे 3 कैंडल आ जाए तो फिर अगले बार तीसरी रेफरेंस पे भी 3 कैंडल बनेगी। अगर रेफरेंस पे 4 कैंडल आ जाए तो 4 बनेगी, 5 आ जाए तो 5 बनेगी। जितनी कैंडल 2 रेफरेंस के साथ एक जैसे बनेंगे, तीसरा रेफरेंस भी हम एक्सपेक्ट करेंगे वैसा। अब वो सिंगल कैंडल हो, चाहे डबल कैंडल हो, चाहे ट्रिपल कैंडल हो, चाहे 4 कैंडल हो, चाहे 5 कैंडल हो, मतलब 2 एक जैसे रेफरेंस देखेंगे, मतलब 2 एक जैसे रेफरेंस देखेंगे। अब एक और रेफरेंस की बात कर रहा हूं। देखेंगे। एक यहां पर बुलिश का पैटर्न बनता है। क्या बनता है? बुलिश का पैटर्न। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। पहले पैटर्न के ऊपर कोई रिट्रेसमेंट है? नहीं। अगली बार एक बुलिश का पैटर्न बनता है, अगली बार एक बुलिश का पैटर्न बनता है। इसके बाद कोई रिट्रेसमेंट है? नहीं। तो जब तीसरी बार पैटर्न बनेगा, उसकी रिट्रेसमेंट आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? ये रेफरेंस 1, ये रेफरेंस 2। रेफरेंस 1 में भी रिट्रेसमेंट नहीं है, रेफरेंस 2 में भी रिट्रेसमेंट नहीं है। आने वाले वक्त में अगर एक और बुलिश का पैटर्न बनना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? रिट्रेसमेंट आएगी के नहीं आएगी? नहीं आएगी रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, क्योंकि रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 बता रहे हैं कि रिट्रेसमेंट नहीं आ रही, तो यहां पर भी रिट्रेसमेंट नहीं नहीं आएगी। आएगी। अब कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, ठीक है, फिर आगे चल के इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। फिर हम मार्केट साइकिल की तरफ चलेंगे। चीजों को फिल्टर कर रहा हूं मैं, नया लेसन भी है साथ साथ में, और पिछले लेसन को भी फिल्टर कर रहा हूं। आप देखें, एक ग्रीन और दूसरी ग्रीन के बीच में कितनी रेड कैंडल है? एक। तो रेफरेंस नंबर 1, मैंने इसका नंबर लिख दिया। फिर एक ग्रीन और एक ग्रीन के बीच में कितनी कैंडल है? एक। तो रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2 बन गया। अब जब तीसरी बार एक रेड कैंडल आएगी तो क्या एक्सपेक्ट करोगे? एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट करोगे।
और यहां से नेक्स्ट बाय ग्रीन चला हो जाएगा। ग्रीन अब यहां पर अगर मान लीजिए अगर ये मैं बोलूं कि मार्केट साइकिल है, तो फिर मुझे जाना चाहिए सेल के साथ या बाय के साथ जाना चाहिए? बोलिए। सर बाय सेल के के साथ साथ जाना सर, चाहिए। सेल सेल के लिए सेल के सेल लिए सेल के साथ में जाना चाहिए अगर ऐसे तो। ऐसे तो सेल के साथ जाना चाहिए। ये मोटिव वाला हो रहा है ना सर, मोटिव और काउंटर और लास्ट चेकपॉट न्यू और मोटिव बन रहा है। motive। सर मोटिव सर के ये साथ तो बाय के रेफरेंस साथ भी जाना बना है। चाहिए क्योंकि हाँ सर सर, रेफरेंस तीसरी को भूल कैंडल जाएंगे। तीसरा जो स्टेप है इसमें हम्म नहीं, रेफरेंस भी साथ में रखना पड़ेगा। हाँ, रेफरेंस को सर ये पहले थर्ड जो देखना है। लिखा है ये लास्ट है। रेफरेंस पहले देखना पड़ेगा। हाँ, मार्केट साइकिल बाद में देखेंगे, रेफरेंस पहले देखेंगे। ये वाली अगर ठीक रेफरेंस है आ सर। गया तो मार्केट साइकिल काम नहीं करेगी, फिर रेफरेंस काम करेगा, फिर ओके। आपका रेफरेंस काम करेगा, याद रखिए। अब यहां पर ये यहां पर देखिए, इस ग्रीन और इस ग्रीन के बीच में कितनी रेड कैंडल है? 2 इस ग्रीन और इस ग्रीन के बीच में कितनी रेड कैंडल है? 2 तो अगली बार कम से कम कितनी रेड कैंडल होनी चाहिए? 2 तो 2 बन गई। ठीक है। अब यहां पर रेफरेंस देखिए, एक सिंगल ग्रीन कैंडल के बाद 2 ग्रीन है, एक सिंगल ग्रीन कैंडल के बाद 2 2 ग्रीन है, ग्रीन फिर एक सिंगल ग्रीन के बाद कितनी ग्रीन है? 2 ग्रीन 2 तो ये भी हमारे लिए एक रेफरेंस है। रेफरेंस 1 हो गया, रेफरेंस 2 हो गया। हो सकता है कि अगली बार ऐसा हो, लेकिन यहां पर नहीं हुआ। ट्राई किया लेकिन फेल हो गए। ठीक है। चलो, इस इतना कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन पहले इनको समझते हैं। यहां पर आ जाइए। यहां पर मैं सेल क्यों करूंगा? कोई भी एक बंदा मुझे बताए। जिसको ये समझ में आया है वो मुझे बताए, मैं यहां पर सेल क्यों करूं? हेलो। सर क्योंकि ग्रीन के सर बाद रेड है अगर आप सर। देखोगे ग्रीन के बाद रेड है। अच्छा, अब कुशाल बात करें या फिर राहत बात करें, फहद बात करें? फहद, आप अपना वीडियो बंद मैं करें। हेलो बोलता सर। हूँ सर। जी, बात सर करें। मैं करूं सर सर या मैं बात कर बोलना रहे था हैं? चलो, कोई भी बात नहीं। और मैं बताता सर हूँ। मैं खुद रेफरेंस बता रहा की हूँ, वजह बस से। छोड़े छोड़े, बस छोड़े छोड़े। आप लोगों को यार क्या बताऊं, टाइम ही जाया हो रहा है। एक रेट और एक रेट के बीच में एक ग्रीन कैंडल है, एक रेट और एक रेट के बीच में ग्रीन कैंडल है। अगली बार जैसे ग्रीन जी बनेगी तो उसके बाद रेड आने के चांसेस रेड है। बनेगी ये एक जी। रेफरेंस है। ठीक है। उसके बाद देखें, एक रेट 2 ग्रीन के बीच में, एक रेट 2 ग्रीन के बीच में। अगली बार जब ग्रीन रेड बनेगी तो उसके बाद ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। यहां पर देखें, एक रेट बीच में ग्रीन कैंडल है, एक रेट बीच में ग्रीन कैंडल है। रेफरेंस 1, रेफरेंस 2। अगली बार जैसे रेफरेंस बनेगा तो ग्रीन के बाद एकदम से रेड कैंडल आएगी। यहां पर भी वही रेफरेंस है, और इस ग्रीन के बाद रेड कैंडल आनी चाहिए। सर ये रेफरेंस हमें कितनी कैंडल में देखना है? ये जितनी जितनी बार भी आए, जितनी भी कैंडल में आ जाए, कभी करीब करीब में आएगा, कभी देर देर से आएगा। ठीक है। जैसे ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखें, कभी करीब करीब में आ जाएगा, 10 कैंडल के अंदर बन जाएगा, कभी फिर 15 कैंडल के अंदर बनेगा। अब ये कितनी कैंडल में बना? दूर दूर बना। एक रेट, एक रेट, सिंगल रेट, सिंगल रेट, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2 बन गया। अगली बार जब सिंगल रेट आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। अब यहां पर आप देखें, अगर मार्केट साइकिल बने तो आप उसको इग्नोर करेंगे, अगर मार्केट साइकिल ना बने तो बस फिर आप इसको ट्रेड करेंगे। तो ये मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। अब मैं यहां पर मार्केट साइकिल को ट्रेड करना आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से होगा। देखें, एक ग्रीन कैंडल है, उससे पहले एक रेड कैंडल है, और फिर 3 रेड बनती हैं। 3 रेड बनने से क्या बन जाता है? मोटिव बन जाता है। मोमेंटम बन जाए। मोटिव बन गया। मोटिव बन गया। मोटिव के बाद क्या आएगा?
काउंटर। काउंटर की कितनी काउंटर। कैंडल बन गई? एक। ग्रीन। एक बनी। जब एक ग्रीन बनी ना तो एकदम से दो रेफरेंसेस भी बन गए। एक रेफरेंस ये और एक रेफरेंस ये, क्योंकि ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। अगली बार सिंगल बायर के बाद एकदम से सीजर आ जाएगा। अब हम तो वैसे मार्केट साइकिल के हिसाब से इसको ट्रेड करते हैं ना, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट। जैसे ही ग्रीन कैंडल आएगी हम क्या करेंगे? बाय करेंगे, लेकिन रेफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा? सेल। ये फेल हो जाए। ये वजह है मार्केट साइकिल के फेल होने की। सर यहाँ पर सर अपना वो विक रेफरेंस भी क्रॉस साथ वाला भी फेल हो में। जाएगा। विक क्रॉसिंग होगा वो भी फेल हो जाएगा। सर मार्केट सर्किल के साथ में अपने को रेफरेंस भी साथ में लेके चलना पड़ेगा ना। रेफरेंस, क्योंकि पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, ऐसा स्ट्रक्चर साथ में लेके चलना है। हाँ हाँ ठीक। चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। देखो मैं सिर्फ लॉजिकल चीजें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लाइनें लगा रहा हूँ, यहाँ पर टच किया तो इस वजह से नीचे गिरी, यहाँ पर टच किया तो इस वजह से गिरी। मैं ऐसी वाली चीजें नहीं बता रहा, मैं बाकायदा आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूँ कि ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है, मार्केट इस स्ट्रक्चर के साथ चलेगी। जब दो रेफरेंस बनेंगे तो तीसरा भी बनेगा मोस्टली। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेटजी भी हो गई ना आपके साथ में। आप मार्केट साइकिल को बाय कर रहे थे, अब आप क्या करोगे? रेफरेंस को लेके सेल करोगे, आपका सेल ट्रेड तो हो करेंगे। जाएगा ना। बाय नहीं करो, आप सेल करो। अब अगली बार जब बाय आएगा तो वो डबल हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस खत्म हो गया। रेफरेंस खत्म हो गया, खत्म अब बाय ऊपर जाएगा, क्योंकि बाय को जाने के लिए भी ना एक कंडीशन चाहिए। इस तरीके से मैं चार्ट के ऊपर आप लोगों को दिखाता हूं, देखिए। यहां पर रेफरेंस कभी कभार ज्यादा भी बनते हैं। ये रेफरेंस बना, ये रेफरेंस बना, ये रेफरेंस ट्रेड हो गया। यस दो सर। रेफरेंस बने तो एक रेफरेंस हमने ट्रेड किया, तो ट्रेड तो विन हो गया ना। हाँ हो गया। ठीक हो क्या? इस तरीके से फिर एक और रेफरेंस कोई देखते हैं। ये दो रेड कैंडल है, दो रेड कैंडल है। अगली बार रेड कैंडल कितनी आनी चाहिए? दो। दो आनी चाहिए। आ गई? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद भी दो आई हैं, उसके बाद भी दो आई हैं। भले वो रेफरेंस कभी कभी ज्यादा भी चला जाएगा, लेकिन हम सिर्फ 3 रेफरेंस तक रहेंगे महदूद, क्योंकि अपने को हमें पता है तीसरे कि रेफरेंस मोस्टली पे 3 ट्रेड रेफरेंस करना। क्या, कम से कम 3 रेफरेंस तो जरूर होंगे ही होंगे। ठीक है। हाँ अब यहां पर मैं बार बार रेफरेंस दिखाऊंगा आप लोगों को, जितने भी हैं मैं सारे रेफरेंस दिखाऊंगा। ये है, ये क्या है? रेफरेंस 1। उसके बाद क्या है? रेफरेंस 2। रेफरेंस 3 ने काम किया, हाँ 4 ने भी काम किया। 4 ने भी काम किया, लेकिन 4 कभी कभी काम करेगा, कभी नहीं करेगा काम। जी ठीक है। ठीक। बीच में डोजी आ जाएगा तो रेफरेंस का काम नहीं होगा। अगर डोजी आ गया तो फिर हम इसको रेफरेंस नहीं मानेंगे। ठीक है। डोजी को अवॉइड करेंगे। हाँ। अब यहां पर देखो, देखो कि मैं एक चीज प्रूफ के साथ बात करता हूं। ये रेफरेंस 1 है, ये रेफरेंस 2 है, ये रेफरेंस 3। क्या सही है? जी सर। यस सर। देखो ऐसे आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉसेस हो जाएंगे। अगर रेफरेंस को ट्रेड करो तो ये भी तो एक स्ट्रेटजी बन गई ना आपकी। हाँ सर बनी। ये देखो, रेफरेंस 1, रेफरेंस 2, तो रेफरेंस 3 बन गया। हाँ सर। जी सर। ठीक है। आगे देखें, यहां पर देखिए। अब यहां पर क्या हुआ? ये रेफरेंस 1, ये रेफरेंस 2। टू। क्या टू। रेफरेंस 3 अपनी जगह पे सही है, गलत है? यस जी सर। सर। सही है सर। कितनी बार मार्केट में ऐसा आ रहा है? बार बार आ रहा है ना मार्केट के अंदर। आरन। यहां पर देखिए, ये रेफरेंस 1, ये रेफरेंस 1 2, 2 ये रेफरेंस 3 सही है। 3। हाँ सर सही है। सर रेफरेंस 3 में मतलब जैसे बायर्स आएगा उसके बाद सेलर्स की ट्रेड करनी है ना अपने को देख के। जी। जैसे कि ठीक है सर। एक सिंगल ग्रीन के बाद एक रेड आ गई, राइट? एक सिंगल Yes, ग्रीन sir. के बाद एक रेड आ गई। अब एक जैसे ही सिंगल ग्रीन बंद होगी तो अगली कैंडल कौन सी बनेगी? रेड। सेलर्स की। सेलर्स।
अब मैं आपको दूसरी चीजें इसके साथ मैच करके दिखाऊं। यस सर। देखें, लोग ना पीछे नहीं देखते, चार्ट को ना देखने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बताऊं, अब आप बोलोगे कि मेरा पैटर्न क्यों फेल हुआ। अब मार्केट साइकिल को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। ये स्ट्रांग विक क्रॉसिंग है, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए करना सर। चाहिए सर। करना चाहिए सर, लेकिन रेफरेंस क्या बोल रहा है? लेकिन रेफरेंस के अलावा ये रेफरेंस सेल किया जा रहा रेफरेंस क्या है। कह रहा रेफरेंस है? को अगर अपन रेफरेंस को अगर रेफरेंस अपन कह रहा एक है ग्रीन टारगेट के सर बाद एक करें रेड तो आएगी। सेल की जाएगी। रेड आएगा। तो आपका ये वाला काम नहीं करेगा, रेड काम जरूर करेगा। रिट्रेसमेंट वाला काम कर जाएगा। रिट्रेसमेंट भी बन मतलब सकती है। सर रेफरेंस के सामने मार्केट साइकिल और पैटर्न फेल हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये मार्केट सेट ऑफ सिमिलरिटीज है। मार्केट साइकिल क्या है? सिमिलरिटी है ना। बार बार मार्केट साइकिल काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि पिछली दफा भी बहुत दफा काम कर रही थी, तो इस बार भी हमें यही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि काम करेगी। तो मार्केट साइकिल भी तो सिमिलरिटी है ना। तो ये ये चीज सिंगल, मैंने देखा, लेकिन मैंने इग्नोर करता था मैं ये चीज। देखो इग्नोर नहीं। सर मेरी भी सर 3 विनिंग ट्रेड लॉस हुई थी, वो इसी की वजह से हुई थी अभी। हाँ सर कितने परसेंट काम करता है सर ये जी ब्रदर, ये कितने कितने परसेंट काम परसेंट करता है सर एक एक बोले, विनिंग एक रेशियो बोले। कितने परसेंट विनिंग विनिंग रेशियो, रेशियो कितने परसेंट है सर इसका? हाँ जी सर। विनिंग रेशियो इसका अच्छा है। आप मनी अभी मैनेजमेंट तो के 95 साथ होगा। 100% इसके साथ चल प्रॉफिट रहा कर है। सकते हो। लेकिन देखो सर कि मैं 6 में तो से एक पूरा यूज करता हूँ तो अच्छा, दो साथ में बात करें फिर मैं समझ जाऊंगा। दो बंदे साथ में बात करें। सर सर अपनी मनी मैनेजमेंट की भी क्लास होगी ना? बिल्कुल होगी, ठीक है। अब देखें, पैटर्न ट्रेड करने के लिए भी रेफरेंस को देखना जरूरी है, मार्केट साइकिल ट्रेड करने के लिए भी रेफरेंस को देखना जरूरी है। अब ये रेफरेंस किस किस तरीके से बनते हैं, अब मैं आपको एक बात बताऊं। यहां पर क्या बना? ट्रेंड लाइन। अगर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और मार्केट नीचे की तरफ आती है, फिर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और मार्केट नीचे की तरफ आती है। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के कितने रेफरेंस बन गए? दो। तो तीसरी दो बार सर। की ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मार्केट नीचे आएगी। तीसरी बार भी ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक होगी तो मार्केट डाउन आएगी। नीचे आएगी। ये सर स्ट्रक्चर है ना? ये स्ट्रक्चर है, ये सिमिलरिटी है, इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। मार्केट में सिमिलरिटी चलता है। अगर मार्केट यूनिक होती तो किसी को भी नहीं आती मार्केट। मार्केट अगर यूनिक होती तो किसी को भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती फिर, क्योंकि हर हर एक मूवमेंट ही अलग होती है। अब मार्केट दो पिछली मूवमेंट को देख के तीसरी मूवमेंट बनाती है। इस तरीके से मार्केट चलती है प्राइस के हिसाब से। तो ऐसे सिमिलरिटीज कितनी हो सकती है मार्केट में? अब मैं आपको सिमिलरिटीज काउंट करके दिखाऊं। अब ये एक सिमिलरिटी है, अगर आप नोट करो, गिनो 3 रेड के बाद एक ग्रीन आ जाए तो अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। 3 रेड के बाद एक ग्रीन आ जाए तो अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। रेड। हम इस कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं, हम इस कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। क्या ये देखो बात अभी यहां पर बनी? यस सर। हाँ, ये यहां पर भी बनी, इसके पीछे ये यहां पर भी बनी, नीचे भी है सर। यहां पर भी बनी, और यहां पर भी बनी। कितने सेटअप एक साथ बने? 4 सेटअप बन गए। मतलब ये एक फार्मूला है मार्केट का। मार्केट का क्या है ये? एक फार्मूला है। और साथ में देखो ग्रीन कैंडल में भी 3 ऊपर 3 गई, तो उसके बाद फिर एक रेड के बाद एक ग्रीन बनी। ये एक फार्मूला है। अब एक और फार्मूला है मार्केट का, क्या? 2 रेड बनेगी, उसके बाद अगर एक ग्रीन बनेगी तो अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। रेड। ये फार्मूला इसके साथ मैच करता है। किसके साथ? इसके साथ।
ये बना, ठीक है। यहां पर ये एक फार्मूला बना, और इसका अपोजिट फार्मूला क्या होगा? 2 ग्रीन के बाद एक रेड बने तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। ग्रीन। चलो हम इस फार्मूले को थोड़ा पढ़ें तो ताकि हमारी सारी सिमिलरिटीज एक साथ समेट जाए। इस फार्मूले को सही तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी होती है जो मैं आप लोगों को रेफरेंसेस पढ़ा रहा हूं ना, इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। सर ये जो आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं ये सिर्फ रेंज में चलती है ना? नहीं, हर जगह पे चलेगी। रेंज रेंज पे क्यों? मार्केट मतलब पे चाहे ट्रेंड हो, चाहे रेंज हो, चाहे कंसोलिडेशन हो, हर एक की मार्केट की अपनी अपनी साइकोलॉजी है, सब पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ओके सर। यहां पर मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है? इजी प्रेडिक्शन विद कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, विद कैंडल। बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न। मतलब कि अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का मतलब मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रही है, ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रही तो अप ट्रेंड है, और ट्रेंड लाइन से नीचे चलेगी तो मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड है तो बुलिश पैटर्न देखें कि कौन से बुलिश फार्मूला है। अप ट्रेंड में एक ग्रीन और 2 रेड कैंडल बन जाए तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगली कैंडल ग्रीन, बायर्स। ग्रीन। बायर की कैंडल, ठीक है। या फिर 2 ग्रीन और 1 रेड बन जाए तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन। या फिर एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड बनने तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। या फिर 3 ग्रीन बन जाए, एक रेड बन जाए तो अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। ये बुलिश के साइकोलॉजिकल पैटर्न है। मतलब आप अप ट्रेंड में हैं, खाली बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। सिर्फ अप ट्रेंड के अंदर क्या करेंगे? बाय। और डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे? हम सेल। सेल करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये बेरिश के पैटर्न है। एक ग्रीन, एक रेड, 2 ग्रीन, अगली कैंडल रेड बनेगी। 2 रेड, 1 ग्रीन, अगली कैंडल रेड बननी चाहिए। एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक, तो फिर रेड बननी चाहिए। और 3 रेड बन जाए तो अगली कैंडल रेड बननी चाहिए, ठीक है। ये 4 इसके पैटर्न। इसका तरीकेकार क्या है? ट्रेंड के अंदर ट्रेडिंग कैसे होगी? हाउ इट वर्क्स, लेट्स चेक रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडिंग। आइडेंटिफाई, ट्रेंड करना आना चाहिए, ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आनी चाहिए, और मैच पैटर्न, ये वाले जो पैटर्न हमने पढ़े ये मैच पैटर्न करने चाहिए, और ट्रेड करो। ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब ट्रेंड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? फॉलो ट्रेंड ओनली, आइडेंटिफाई बुलिश ट्रेंड, ड्रा सपोर्ट, मैच बुलिश पैटर्न, ट्रेड ओनली, बाय। चलो हम इसको अब समझते हैं। समझे कि यहां से कोई ट्रेंड की कंफर्मेशन हो गई? वो मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे ना नहीं पढ़ी तो ट्रेंड की कंफर्मेशन में सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यहां से हम देखते हैं, ये 4 पैटर्न है जो हमने देखने हैं। एक ग्रीन, एक और 2 रेड, कोई पैटर्न है? वन अगली कैंडल क्या होनी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन होना चाहिए। बन गई ग्रीन। अब यहां पर 4 पैटर्न है, हम अपट्रेंड में हैं, हम अपट्रेंड के अंदर है, और 4 पैटर्न है। 2 रेड, 1 ग्रीन, कोई भी पैटर्न नहीं है। जी सर। 1 रेड, 2 ग्रीन, कोई भी पैटर्न नहीं है। 2 ग्रीन, 1 रेड पैटर्न है, नंबर 2। यस सर, नंबर 2। अगली कैंडल बननी चाहिए क्या? ग्रीन बननी चाहिए। बन गई ग्रीन। ग्रीन की जब बनी। फिर उसके बाद रेड, ग्रीन, रेड, आखिरी 3 कैंडल को रीड करो। कौन सा पैटर्न है? पैटर्न नंबर 3। क्या होनी चाहिए अगली कैंडल? ग्रीन। ग्रीन होनी चाहिए। बन गई ग्रीन। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। कोई पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है,
कोई पैटर्न नहीं है, पैटर्न बन गया। आखिरी तीन कैंडल क्या 4 कैंडल को रीड करो, 3 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए अगली कैंडल? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन ये ग्रीन बन गया। देखते हैं आगे, रेड ग्रीन एंड Red. रेड, रेड ग्रीन पैटर्न नंबर Green, 3 क्या green. बननी चाहिए अगली कैंडल? ग्रीन ग्रीन। ग्रीन बन गई, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 ग्रीन 1 रेड, क्या पैटर्न बना? 2 ग्रीन 1 रेड, पैटर्न नंबर ग्रीन 2 सर ग्रीन ग्रीन ए ग्रेड अगली ग्रीन बन गई ग्रीन। हाँ फिर आगे चलते हैं, 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड, क्या बननी चाहिए अगली ग्रीन कैंडल? सर ग्रीन ग्रीन। ग्रीन फेल हो गया। क्या हो गया पैटर्न? फेल फेल Fail हो होते गया। फेल होते ही एक नया पैटर्न बन जाएगा। पढ़ो, आखिरी 3 कैंडल क्या है? 1 ग्रीन 2 रेड, क्या होना चाहिए अगली कैंडल? ग्रीन 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 आना की चाहिए। और क्या बन गया? ग्रीन। ग्रीन ग्रीन बन गया। एक जैसे लास्ट हुआ तो अगला कैंडल फिर हो गया। ग्रीन हो गया कौन सा पैटर्न बना? 3 ग्रीन और 1 रेड, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? फोर ग्रीन ग्रीन। ग्रीन लॉस हो गया। फेल क्या हो गया? लॉस हो गया। लेकिन ट्राई हुआ, इस कैंडल को देखें कि ट्राई हुआ लेकिन अगला- लॉस हो गया, ठीक है। अब जैसे ही लॉस हुआ तो एकदम से एक नया पैटर्न बन गया, 1 ग्रीन 2 रेड, क्या बननी चाहिए अगली 2 कैंडल? रेड। अगली ग्रीन ग्रीन रेड। ग्रीन ग्रीन। क्या बन गया? ग्रीन डोजी बन डोजी गया बना। ग्रीन में इनडिसिशन हो गया, ठीक है। चलो अब क्या बनना चाहिए? 3 ग्रीन 1 रेड के बाद ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ग्रीन। ये ग्रीन बन गई। उसके बाद अब क्या बनना चाहिए? रेड ग्रीन Green. रेड ग्रीन ग्रीन, ग्रीन बन गया ग्रीन। फिर हाँ। रेड ग्रीन रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन सर ग्रीन बन गया ग्रीन। यस। फिर 2 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन ग्रीन। दो ग्रीन एक रेड ग्रीन ही आएगा बन गया। हम्म एक रेड 1 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन 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 फेल हो गया। जैसे ही फेल हुआ तो नया पैटर्न बन गया, 1 ग्रीन 2 रेड, क्या Yes. बनना चाहिए अभी? ग्रीन 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 बन गया। देखो कि ये एक, 4 दो। पैटर्न मैंने रखे हैं सामने, क्या मार्केट इसी को ही फॉलो कर रही है या नहीं कर रही? जी हाँ कर रहा है सर सर लॉस तो 2 ही हुए बाकी सारे विन ही तो अगर हम इन पैटर्न को रिमेंबर करें और मार्केट में 3 कैंडल को देख के प्रेडिक्शन का डिसीजन करें, क्या गलत होगा हमारे लिए? नो सर सर ऑलमोस्ट सही है सर अगर ज्यादा से ज्यादा ना करें, 70% भी हमें सही जवाब दे, कम से कम हम 70% तो सही मार्केट में सही रास्ते पे है ना। यस। हाँ सर बाकी अभी इस जब पैटर्न को मैंने ट्रेड कर रहा था, इन पैटर्न को हम जब रीड कर रहे थे, क्या एसएनआर को देखा? नो नहीं। क्या वॉल्यूम को देखा? नहीं। क्या मार्केट साइकिल को कुछ देखा? नहीं देगा नहीं। ना नहीं कलर के पैटर्न को देखा, ना दूसरे पैटर्न्स को देखा, किसी चीज को नहीं देखा। मैंने खाली 4 फार्मूला को देख के अगली कैंडल की प्रेडिक्शन करना शुरू हो गया और मार्केट इस प्रेडिक्शन के हिसाब से चल रही है। तो 70% तो हमें जवाब सही मिल रहा है ना, मतलब हम राइट तरीके पे मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब थोड़े से और कॉन्सेप्ट ऐड करें तो क्या हम सही तरीके से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते मार्केट की? जी कर सकते हैं सर तो ये मुझे 2 साल लगे थे इन पैटर्न को समझने के लिए। मैंने 50 पैटर्न बनाए थे, मार्केट से ढूंढे थे, 50 में से फिल्टर करते 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 आखिर में 4 बुलिश के 4 बियरिश के में इसके ऊपर रुका। सबसे ज्यादा यही पैटर्न बनते मार्केट में, तो उसको बहुत टाइम इसमें लगा था, बहुत ज्यादा टाइम। अभी आप लोगों ने सिर्फ याद करना है और अप्लाई करना है, रिसर्च नहीं करनी। सर अगर हम सर ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो फिर कैसे यूज करेंगे सर? इसका कोई फिल्टर है? इस वो जब strategy का ट्रेंड कोई लाइन filter लगाना है मैं सर? सिखाऊंगा आप लोगों को, ट्रेंड लाइन लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। सर आगे ये इसको माइनर ट्रेंड में भी फॉलो कर सकते हैं। तो माइनस पे फिर माइनस Major. वाली फार्मूला, ठीक है। माइनर ट्रेंड की बात कर रहे क्या हैं, बोल रहे हैं सर? माइनर ट्रेंड। नहीं, जैसे एक तो मेजर ट्रेंड होता है और एक माइनर भी हाँ, बनता है। ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर है तो अब ट्रेंड है, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन से मार्केट Okay, ऊपर है ना, हाँ
और सर। ट्रेंड लाइन सही है गलत है कैसे भी है, बस ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर होनी चाहिए भाई। देखो मार्केट तो ऊपर ही जा रही है ना, बस इस तरीके से जी सर ये पूरा इसका ओटीसी में वर्क करेगा? ओटीसी मार्केट है क्या? हाँ ओटीसी मार्केट वर्क करेगा? ओके। ओटीसी मार्केट है, आपसे पूछ रहा हूँ। ओटीसी जी मार्केट नहीं है। नहीं है। ओटीसी तो कंप्यूटर से जनरेट चार्ट है, इंडिविजुअल ठीक है, यस। उस पे काम नहीं करेगा, करेगा भी नहीं भी करेगा, उस पे कोई स्ट्रेटजी सही तरीके से काम ही नहीं करती। अगर कोई एक भी स्ट्रेटजी सही तरीके से काम करे तो फिर हर कोई ओटीसी पे ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकता है ना। यस। ओटीसी बनी है ऐसी है ना, कंप्यूटर को कमांड दो, कंप्यूटर को कमांड दो कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% या 80% या 90% काम ना करे, कोई भी ऐसा पैटर्न काम ना करे, ठीक है, तो उसी तरीके की मार्केट बन जाएगी ओटीसी में। तो ओटीसी में बंदा जो ट्रेडर है ना उसको देखो, मैं आप लोगों को क्यों मना करता हूं, क्योंकि आप लोग अगर हैमर को ट्रेड करना शुरू करोगे ना तो दिन रात हैमर को ही ढूंढते रहोगे, और ओटीसी में 5 दफा हैमर काम करेगा, अगले 5 दफा आपको लॉस दिलाएगा। इसी तरीके जी। से इंगल्फिंग पैटर्न पे 5 दफा अगर आपको विन भी मिल गया तो अगले 5 दफा लॉस होगा, क्योंकि मुझे पता है एक स्ट्रेटजी पे ही ट्रेडर फॉलो करेगा, बस सब कुछ उसी में ही ढूंढेगा। अगर आप ओटीसी में ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, हर एक स्ट्रेटजी के जैसे पैटर्न, हर एक सिंपल जैसा भी पैटर्न बने उसको एक दफा ट्रेड करो, दूसरी बार बने तो नहीं ट्रेड करो उसको। तो इस तरीके से आप ओटीसी में रिजल्ट अच्छा बना सकते हो। लेकिन एक ही स्ट्रेटजी के सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड करूंगा, हर बार सपोर्ट काम नहीं करेगी, रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करूंगा, हर बार रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। जो भी कॉन्सेप्ट ट्रेड करोगे ओटीसी में 50% काम करेगा, ठीक है। देखिए यहां पर मान लेके बेटर यहां से ओटीसी अवॉइड करें मार्केट, इस पे। हाँ अवॉइड करें, यहां से मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रही है, तो आखिरी एक पैटर्न बनता है कौन सा, एक ग्रीन दो रेड। क्या बनना चाहिए अगली कैंडल? ग्रीन। ग्रीन। फिर देखे कोई पैटर्न नहीं बना, फिर 2 ग्रीन 1 रेड पैटर्न बन गया, अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, बन गई। फिर कोई पैटर्न नहीं बनता, फिर पैटर्न बन गया, 2 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए? ग्रीन। एक ग्रीन बन गई। फिर उसके बाद 2 ग्रीन 1 रेड, क्या बनना चाहिए अगली कैंडल? ग्रीन बन गई। ग्रीन। अब उसके बाद एक रेड आती है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। ये बन गई ग्रीन। फिर उसके बाद देखते हैं 2 ग्रीन 1 रेड, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन बन गई। ग्रीन। एक रेड 1 ग्रीन 1 रेड, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन। ग्रीन। डोजी बन गया, ट्रेड मिस हो गया, ठीक है। हाँ उससे आगे देखते हैं, इस पैटर्न को आप छोड़ें, अगली 2 ग्रीन 1 रेड, अगला पैटर्न क्या बनना चाहिए? ग्रीन। 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 बन गया ग्रीन। फिर आगे देखते हैं क्या बनना चाहिए? ग्रीन। 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 रेड हो गया, जंप हो गया, जंप का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। यहाँ पर फेल हो गया, फेल होते ही एक नया कॉन्सेप्ट बन गया, एक ग्रीन 2 रेड, ग्रीन। रेड किया, फिर डोजी बन गया। इसका मतलब समझ जाओ कि 2 दफा अगर बायर नहीं आए तो मार्केट अब ट्रेंड चेंज करेगी और आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा नीचे की तरफ। छोड़ दो फिर सर एक सब्र करो, एक डायरेक्शन के अंदर कितने ट्रेड करो ज्यादा से ज्यादा? 10। बस फिर छोड़ दो, 10 से ज्यादा ना करो, अगर 8 करो और भी अच्छा है। एक डायरेक्शन के अंदर ऐसे आप ट्रेड करो। देखो कि यहां पर यही फार्मूला यूज हो रहे हैं, मतलब मार्केट के अंदर फार्मूला यही है। एक ये फार्मूला हो गया, 4 ये फार्मूला हो गए, बियरिश के 4 बुलिश के फार्मूला हो गए, फिर सिंगल सिंगल पैटर्न वाला फार्मूला अलग हो गया, फिर डबल 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 पैटर्न वाला फार्मूला अलग हो गया जो रेफरेंस वाला फार्मूला सिखाया, फिर मार्केट साइकिल सिखाई, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाया। इसके अलावा और क्या सीखे मार्केट के अंदर? इसी के ऊपर फोकस करें तो हम मास्टर हो जाएंगे मार्केट के, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। इसी तरीके से बियरिश का ट्रेंड भी ऐसे बनेगा, वो आप खुद देख लीजिएगा। देखिए ये सारे ऐसे इस तरीके से बियरिश के ट्रेंड बनेंगे, ये फार्मूला आपने समझने, ये बियरिश के ट्रेंड बनेंगे। कभी भी अगर 2 लॉस एक साथ हो जाएंगे ट्रेडिंग स्टॉप, 2 लॉस एक साथ हो जाएंगे तो ट्रेडिंग स्टॉप। बस इसका रूल क्या है? पहला भी लॉस हो जाए और दूसरा भी लॉस हो जाए, ट्रेडिंग स्टॉप।
मतलब अभी फिर वेट करो, अभी फिर एक दो पैटर्न देखो कि बनना शुरू हो गए तो फिर हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसका मतलब है हो सकता है कि अब मार्केट ट्रेंड में चेंज होगी। अब इसका फिल्टर बताऊं? इसका जी फिल्टर, सर। हाँ सर। अब इसके फिल्टर के ऊपर आते हैं। देखिए फिल्टर बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप फिल्टर ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए एक रेड एक ग्रीन, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? रेड रेड। रेड अगर ग्रीन कैंडल रेड का विक क्रॉस करे तो फिर क्या बननी चाहिए कैंडल? ग्रीन ग्रीन बनते अब इस सूरत में अगर विक क्रॉस करे तो फिर अगली ग्रीन बनेगी, आप रेड का ट्रेड नहीं करोगे। बात समझ में आ गई? हैं। दो ग्रीन और एक रेड, अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन अगर विक क्रॉस ना करे तब ग्रीन बनेगी, विक क्रॉस कर लिया तो क्या बनेगा? रेड 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 बनेगा, फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक हो गया? एक रेड एक ग्रीन और एक रेड बन गई, रेड रेड अगली कैंडल क्या बननी चाहिए? ग्रीन ग्रीन रेड बनते रेड रेड क्योंकि विक अभी क्रॉस, ग्रीन बने अच्छा विक क्रॉस मतलब इसका फिल्टर क्या है? विक क्रॉसिंग फिल्टर है इसका। इसका फिल्टर क्या है? विक क्रॉसिंग विक क्रॉसिंग फिल्टर है, सिंपल सा एक फिल्टर है बस। ठीक है, इसका फिल्टर आपको मैं सिंपल बता दिया। विक क्रॉसिंग को ख्याल कीजिए, विक क्रॉसिंग हो जाए तो वो फिल्टर है इसका। सारे पैटर्न लगा दिए, ये और ये लगा दिया एक जैसा, ये और इसका आप उलट लगा सकते हो, और एक ग्रीन जैसे एक रेड और दो ग्रीन बन जाए। तो इसमें तो विक क्रॉस होगा ही नहीं। हाँ, अगर ग्रीन कैंडल अपनी ग्रीन कैंडल को विक क्रॉस करे तो फिर आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मार्केट मजीद एक ग्रीन कैंडल बनाएंगे। ये इसका फिल्टर रहेगा। अब आपने क्या सीखा, आप लोग को थोड़ा सा अरेंज कराऊं। आप लोगों ने सीखा मार्केट साइकिल, उसके बाद आप लोगों ने साथ में असेंडिंग डिसेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीक्वेंस सीखी। उसके बाद आप लोगों ने रेफरेंस रेफरेंस स्ट्रेटजी सीखी। अब रेफरेंस स्ट्रेटजी के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजी थी, ठीक है, बहुत सारे रेफरेंस थे। उसके बाद आपने साइकोलॉजी सीखी। मार्केट साइकिल असेंडिंग डिसेंडिंग से ट्रेड हो सकती है, और फिल्टर मतलब मार्केट साइकिल असेंडिंग डिसेंडिंग से फिल्टर हो सकती है, साथ में किससे फिल्टर हो सकती है? रेफरेंस 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 स्ट्रेटजी। रेफरेंस साइकोलॉजिकल पैटर्न, ये फिल्टर किससे होगा? वीक क्रॉसिंग विक क्रॉस से फिल्टर होगा। वीक क्रॉसिंग की। ठीक है, ये स्ट्रेटजी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से फिल्टर हो गई। और साइकोलॉजिकल पैटर्न कैसे फिल्टर होगा? विक क्रॉस से। वीक क्रॉसिंग और साइकोलॉजिकल पैटर्न स्ट्रांग किससे होगा? रेफरेंस से। रेफरेंस रेफरेंस स्ट्रेटजी से स्ट्रांग बनेगा, आपको मजीद कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ अब तो काम पक्का पक्का करेगा। हाँ साइकोलॉजी पैटर्न के साथ में अगर ये रेफरेंस मिल जाएंगे तो और भी ज्यादा और surety ज्यादा हो जाएगी स्ट्रांग हो इसमें। जाएगी मार्केट आपकी। हाँ अभी के लिए आपने ट्रेंड में यूज किया, हम इसको रेंज में भी यूज कर सकते हैं, कंसोलिडेशन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो फिर दूसरे फेज में पड़ेंगे, एकदम से फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं ज्यादा फोकस लेवल्स के ऊपर नहीं कर रहा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। बहुत सारे आप लोगों ने कोर्स देखे होंगे कि बस एसएनआर के ऊपर ही सारा जोर होता है। मैं चाह रहा हूं कि लॉजिकल सपोर्ट आप लोगों को रेजिस्टेंस के अलावा कोई दूसरा हम्म? बताते ही नहीं।
मैं इसलिए मैं कह सपोर्ट रहा हूँ कि रेजिस्टेंस लॉजिकल के आपको Support अलावा resistance तो और बता trend ही line. नहीं। मैं समझ गया। हाँ तो सर। लॉजिकल चीजें जितनी होंगी आपका माइंड एनालिसिस करना शुरू होगा। देखो कि अप्लाई नहीं कर पा रहा, ये हमेशा सवाल आता है ट्रेडर की तरफ से, मैं सर अप्लाई नहीं कर पा रहा, आता है सब कुछ, अप्लाई नहीं कर पा रहा क्योंकि आप लॉजिकल समझे ही नहीं हो किसी चीज को। लॉजिकल समझोगे तो अप्लाई कर पाओगे ना। तो ये सारी चीजें हाँ। लॉजिक के साथ है। अब आपको पता हाँ, चल गया कि मेरा एक क्वेश्चन था हाँ पूछे। सर, वो चार्ट खोलेंगे एक बार आप, जिसपे वो अभी आपने वो बताए थे। कौन सा वाला चार्ट खोलूं? वो सर जिसपे वो आपने एनालिसिस कर रखा है इसी साइकोलॉजी चेक कर रहा पैटर्न था का। जो मतलब वो जो ब्लैक। वो डाउन ट्रेंड हाँ अप हाँ ट्रेंड हाँ का वही वाला हाँ। बोल रहे हैं। यस सर, अगर जैसे मान लो सर, अगर कोई ग्रीन पैटर्न बने, उसके साइकोलॉजिकल बाद में सर। एक रेड बन उसके बाद में एक रेड बनती है, उसके बाद ग्रीन बनती है, तो उसके बाद नेक्स्ट भी तो उसमें जा सकते हैं ग्रीन में। रेड यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखो, सेल के पैटर्न ड्रॉ ट्रेड नहीं कर रहा हूँ सर करेंगे मैं। ना। ये देखिए सर, ये देखिए अब trend है ना ये? इसमें हाँ इसमें अब सर नेक्स्ट ये वाली जो कैंडल है, ये रेड भी तो जा सकते हैं हम। अच्छा, नहीं रेड भी जा सकते हैं। नहीं जब रेड जाओगे ना सर फिर अब आपका ये रिजल्ट क्या आएगा? 55% आएगा। 85 मैंने आप ट्रेंड क्यों ट्रेंड फिल्टर किया? मैंने ट्रेंड क्यों फिल्टर किया? क्या मुझे ये ख्याल नहीं आया होता? हाँ नहीं सर, Continue. इसमें वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, विक विक इसीलिए तो काम आएगी ना, विक वाला वो जो है। अरे नहीं यार नहीं, देखो आप यहाँ पर जैसे सेल मैं क्यों अब जाएंगे? ट्रेंड के अंदर आपकी ट्रेड लेनी है डाउन की नहीं। तो फिर आप समझे क्या? भाई देखो, सर जो बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। मैंने इस पैटर्न पे 2 महीने ट्राई करा और मुझे भाई रुक जाओ 55% तो। से 60% एक्यूरेसी आई थी। मैंने हर एक चीज ट्राई करा, मुझे ओके फिल्टर नहीं मिला। मुझे आज इस अरे चीज का फिल्टर पता चला। तो ओके भाई जो सर बता रहे हैं बता ओके लेना ना एक बार। भाई कुशाल देखो, मैंने मना किया अब ट्रेड में ट्रेड नहीं करना हम्म सेल का, हम्म कितना भी स्ट्रांग पैटर्न क्यों ना बने। और रीजन क्या है? अगर हम अब ट्रेंड में सेल करेंगे तो फेल होंगे। क्या होंगे? फेल होंगे। फेल होंगे तो लॉसेस बढ़ेंगे, रिजल्ट जाके रुकेगा 50-55 पे, फिर स्ट्रेटजी किसी अपोजिट काम होगा। ओके की सर, नहीं है। ओके ठीक है, अब ट्रेंड में सेल को छोड़ो, बाय सर। को सिर्फ परचेज करो। अभी टाइम पड़ा है तो सर आप ये बता दीजिए बस थोड़ा सा कि मार्केट साइकिल का कौन से वाला पैटर्न हमें ट्रेड करना चाहिए। मतलब कि मार्केट साइकिल मार्केट के साइकिल अंदर ये हाँ बने तो ही ट्रेड करना है। देखो, जिसमें R1 R2 ना हो सर, वो ये कह रहे हैं। अब देखो फिर वापस मुझसे शुरू नहीं रेफरेंस की करना बात पड़ेगा। करें। जिसमें रेफरेंस ना हो सर, एक एग्जांपल दे दीजिए यहाँ सर। मुझे तो लग रहा है कि अब जो जितनी चीजें पढ़ाई है ना बहुत ज्यादा हो गई, कोर्स को यहीं पर ही खत्म करना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे आगे बहुत ज्यादा। ना सर, बस कवर एक नहीं कर जैसे पा एग्जांपल दे रहे, दीजिए कंफ्यूज विदाउट रेफरेंस। मार्केट कवर नहीं साइकिल कर विदाउट पा असेंडिंग रेफरेंस। डिसेंडिंग में अटके हुए हैं बस। अब मैं अगर सारा शुरू करूं तो फिर एक क्लास हो जाएगा इसका। जब वीडियो रिकॉर्ड है तो क्यों नहीं देख रहे भाई वो? सर सर वो तो देख प्रैक्टिस लिया, अब भी आपने करने के रिफ्रेश लिए वाला वो बता दिया मार्केट ना। बंद है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। देखें भाई, देखें, मैं चलो उसने सवाल पूछा है लेकिन नेक्स्ट टाइम ख्याल करें कि फिर वापस एक चीज रिपीट नहीं कर सकता। जिस दिन उसका लेसन हो उसी दिन रिपीट कर सकता हूं। ठीक है, देखिए 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं, एक रेड बनती है और फिर आपकी 2 ग्रीन कैंडल बनती हैं लास्ट और साथ में एक रेड बनती है। क्या मुझे सेल का ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुझे ये देखना है कि क्या कहीं इस जगह पे रेड कैंडल सिंगल तो नहीं है। अगर रेड कैंडल सिंगल होगी तो फिर मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर रेड कैंडल यहां भी सिंगल है, यहां भी सिंगल है, तो फिर मुझे यहां पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। नहीं करनी। बस बाई सर के यही, लिए जा बस सकते इतना हैं ही सर। पूछना था, आप यहीं पे टॉपिक एंड कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को सवाल है क्या? यस अभी सर, मैंने थैंक ओपन यू। किया है टॉपिक तो नहीं नहीं है ना। सर, अब क्लियर। करना, अब कौन सा करना है ट्रेड? ठीक है, कोशिश करें कि जब काउंटर में 2 कैंडल बने ना ट्रेड करो। हाँ सर। काउंटर में साल बता। काउंटर में 2 कैंडल बने ना, तो ये ट्रेड रेड कैंडल 2 बनेगी तो याद रखो कि सिंगल कैंडल का रेफरेंस नहीं होगा।
अगर काउंटर में दो हाँ। रेड कैंडल बनी तो मतलब सिंगल कैंडल वाला रेफरेंस नहीं होगा, ये तो नहीं है, साइड हो जाएगा रेफरेंस। मिनिमम अगर 2 ही होगा। अगर डबल कैंडलस्टिक का रेफरेंस होगा तो वो भी सर हमारे लास्ट फायदे में। एफर्ट में कितनी भी कैंडल बन सकती है ना? हाँ, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके सर। अगर ये 5 बन गई तो मोटिव बन गया। ठीक है, फिर लास्ट पर देखो आखिरी कोशिश में मोटिव से भी ज्यादा कैंडल। सोचो, अगर हाँ, मैं ऐसे काउंट तो करूं, ये काउंट करूं कि मोटिव में 3 है और आखिरी कोशिश में 5 है या 4 है, ये कैसे हो सकता है? ये तो उल्टा हो गया ना। यही तो सर पता नहीं था, हाँ इसलिए तो ये आपसे उल्टा हो टॉपिक गया। वापस पूछा है। तो अब हमने यस सर, यहां यस सर। पर 2 होनी चाहिए, जितना कम मतलब 2 कम से कम बेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा 4 या 3 कैंडल तक। ठीक है, लेकिन ऐसे देखो कि साइजिंग के हिसाब से जितने मोटिव की साइज है ना, तो इसका कम से कम आधा तो होना चाहिए। हाँ, ये चलेगा। लेकिन अगर हाँ। इसका भी डबल हो जाए तो फिर लास्ट इफर्ट डबल थोड़ी होती है। लास्ट इफर्ट में तो वैसे भी भरे हुए सेल बायर होते हैं। हाँ, सर मेरा हाँ। क्वेश्चन इसमें इसी कैंडल में सर जैसे लास्ट एफर्ट में ऊपर रेजिस्टेंस हो सर, तो ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे और फिर इनसाइड बार बन जाए सर, रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाए, तो सर अगर बिग भी कंफर्मेशन दे रही हो तो सर हम फिर उस कैसे जाएंगे? रिट्रेसमेंट की ट्रेड करेंगे या बिग की ट्रेड करेंगे? एक दफा दोबारा पूछिए मेरा था। यहाँ पर सर जैसे रेजिस्टेंस लास्ट हो, एफर्ट है सारा। ठीक है, हाँ सर, ये ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस इसे ब्रेक कर दिया, ग्रीन लास्ट एफर्ट में ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कर दिया ऊपर। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया हमने। हाँ सर, और थोड़ा ऊपर ब्रेक करा सर। मजीद ब्रेक करूं? हाँ चलो, अब सर अब रिट्रेसमेंट कैंडल बन गई सर अभी एक। इसके ठीक बाद है, एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाए, और वो इसके बाद सपोर्ट एक पे क्लोज हो रिट्रेसमेंट जाए। कैंडल बन जाए। हाँ सर, फिर क्या करेंगे सर? सपोर्ट क्या कहती है? सर हाँ ऊपर सपोर्ट क्या कहती है कि मार्केट कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, और मार्केट साइकिल क्या बोलती सर है कि कैंडल को रेड बनना चाहिए। रेडी बनना चाहिए। जी सर। मार्केट साइकिल बोलती सुनना है कि रेड सर बनना चाहिए, और सपोर्ट बोलती है कि ग्रीन ग्रीन बनना बनना चाहिए। चाहिए। जब कंट्राडिक्शन आएंगे तो तो हम सर अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, हाँ ओके। इनडिसीजन हो जाएगी। हाँ सर इंडिसीजन सही करेंगे, हम चुप करके बैठ जाएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, अगर 80% की कंफर्मेशन है तो ट्रेड करेंगे, अगर 50% की या 60% की कंफर्मेशन है ना, फिर पैसा तो अपना है ना, मार्केट में दूसरी जी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। जी ये लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी तो नहीं है ना, तो हम वेट करेंगे। हाँ हमें जबरदस्ती तो थोड़ी, देखो मैं ट्रेड करता हूं ना, मैं बैठा रहता हूं, मैं मार्केट को देखता रहता हूं, मेरा लॉस हो गया ना, लॉस होता है ना, तो मेरी एक आदत है, अगर वो आप लोग अपनाओ तो आपका अकाउंट कभी जीरो नहीं होगा। मैं लॉस जब होता है ना, उसको फौरन रिकवर करने की कोशिश नहीं करता, मैं नहीं करता रिकवर फौरन, बिल्कुल भी नहीं करता। अगर लॉस को मैंने फौरन रिकवर करने की कोशिश की ना, मेरा अकाउंट जीरो हो जाएगा। मैं सर लॉस को मेरा साइड हुआ है कर बहुत देता हूं, बार। मैं लॉस को साइड कर देता हूं, सिर्फ उसी पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करता रहूंगा। अब देखूंगा कि जो लॉस हुआ था, मैंने 2 ट्रेड, अगर देखो 2 ट्रेड में भी मेरा रिकवर हो जाएगा ना, तो खामोखा एक में बड़ा ट्रेड क्यों करूं? तो अगर मैं सही हूं तो 2 ट्रेड में मेरा रिकवर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन मैं एकदम से यस कभी सर। भी मार्केट से बदला नहीं लेता कि मेरा लॉस क्यों हुआ, अभी के अभी मैं इसको रिकवर करूं, नहीं तो फिर मैं मार्केट में मेरी ट्रेडिंग अच्छी नहीं है। लॉस को तो मैं देखता ही नहीं हूं, अगर हो गया कोई बात नहीं है, ट्रेडिंग उसी मामूल के हिसाब से चलती है। इमोशन लॉस होने के बाद ही आते हैं, और जब आप रिकवर करने की कोशिश करते हो और उसमें आपका नुकसान हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहे सर हैं? जो सर मोटिव है वो 3 कैलेंडर मिनिमम है, उससे ज्यादा भी हो सकती है ना? ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 2 पे भी हम ले सकते हैं, लेकिन फिर साइजिंग देखो, जितना इसके ऊपर काम करोगे ना, आप लोगों को खुद भी कॉन्सेप्ट जनरेट होंगे। क्या मैं दो कैंडल का भी मोटिव ले सकता हूं? क्योंकि 2 कैंडल की साइज क्या है, 3 के बराबर है, तो हम ले सकते हैं। हम लास्ट एफर्ट में मोटिव से जो कम कैंडल लास्ट आनी एफर्ट है चाहिए वो सर। कम होना बस ये समझो, मोटिव बड़ी होनी चाहिए, लास्ट इफर्ट थोड़ी सी उससे छोटी होनी चाहिए, ये जाहिर होना जी चाहिए सर। फर्क। यार मोटिव मतलब के वाकई मोमेंटम है, और पावर लास्ट है। इफर्ट वाकई ये वे वीक हो चुके हैं, दिख रहा है कि मोटिव से इनकी वेव छोटी है, तो बस सिंपल यही बात है। ठीक है, देख के पता चल जाएगी। देख के ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर लास्ट इफर्ट मोटिव से भी डबल हो गई, इसका मतलब है कि हम गलत हैं, हम
गलत है, हम गलत है, मोटिव को लास्ट एफर्ट बोल रहे हैं, हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि देखो मैच नहीं हो रही। डिसेंडिंग में क्या होता है, 3 के बाद 2 को बोलते हैं डिसेंडिंग, मतलब मोमेंटम स्लो डाउन, मोमेंटम कम हो रही। स्लो डाउन। अगर हम सेल के साथ जाएंगे, बायर का मोमेंटम स्लो डाउन नहीं होगा, तो सेल के साथ कैसे जाएंगे, सोचो। जी अगर यहां पर मोमेंटम, अगर जितना भी मोमेंटम बना, अगली वेव में मोमेंटम और बढ़ गया, मोमेंटम एक्सटेंड हो गया, तो फिर सेल तो फेल हो जाएगी डेफिनेटली, हमें सोचना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें इन चीजों को रिपीट करें, वीडियोस को रिपीट करें। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितनी ज्यादा बार वीडियोस देखेंगे उतनी बार ही आपको एक नई नई नॉलेज मिलेगी। जी सर। तो ये मेरा बहुत सही। अद्भुत है कि मैं भी अगर अपनी क्लास देखता हूं ना, अपनी क्लास की वीडियोस मैं भी देखता हूं, जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो मैं अपनी गलतियां ढूंढता हूं, मैंने कहां पर क्या गलती की, मुझे क्या चीज इसमें ऐड करनी चाहिए थी उस वक्त। मैं खुद भी अपनी वीडियोस देखता हूं, तो आप लोग तो फिर सर, डबल ट्रिपल दफा देखें। ठीक है सर ट्रेंडिंग, सर अभी आपने एक क्वेश्चन है। जो स्ट्रेटजी थी सर, वो सर लाइव क्लास में सर ट्रेंडिंग मार्केट में सर बिग कंफर्मेशन करके सर एक ट्रेड बताना सर, लेके सर मतलब एक ट्रेड दिखा दीजिए सर कोई लाइव मार्केट में, मतलब मैं समझा जो नहीं स्ट्रेटजी आपको। है सर, वो अभी ट्रेंडिंग तो मार्केट में बंद जो है green- मार्केट। हाँ बोलो URB बोलो, एक मिनट इससे बोलो, थोड़ा तेज बोला करो ना, जान पैदा करो ना बोलने में। हाँ बोलो फिरोज। हाँ गया, सर जान कोई पैदा नहीं करने बोल गया रहा क्या, लगता है जान पैदा करने सर। गया। सर मैं ये कह रहा हूँ, कल मार्केट बंद है तो क्या अपन चार्ट के अंदर सिर्फ एनालाइज कर हाँ सकते हैं, एनालाइज बाकी तो कर और कोई सकते हैं, काम एनालाइज करें। है ना। सर मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? भाई इतनी कम आ रही है, मैं कह रहा हूँ जान पैदा करो बात बोलने में। सर मैंने तो हेडफोन लगा रखे, फिर भी नहीं आ रही क्या? चलो भाई अभी टाइम वेस्ट हो रहा है, बोलते जाओ जल्दी, क्या बोल रहे हो। एक आखिरी चीज सर बता सर दो बुलबुली, सर, आखिरी चीज। सर बुलिश ट्रेंड में सर, सर हाँ बुलिश ट्रेंड में आपने कलर स्ट्रेटजी बताई है सर, कलर स्ट्रेटजी ठीक है, उसमें सर मार्केट में जो बिक्स है हमें फिल्टर करना है, तो सर एक बार एग्जांपल दिखा दीजिए बिक्स से फिल्टर। विक से फिल्टर। हाँ जी सर, जैसे डाउन ट्रेंड है सर, इसमें बता दीजिए डाउन ट्रेंड में। ठीक है, मतलब ये साइकोलॉजिकल पैटर्न का ना। हाँ जी सर, हाँ हाँ, डाउन ट्रेंड में जिसमें रेड रेड ठीक है, रेड अब लेनी, देखो रेड मिल जाए ना, ये देखें यहां पर 3 रेड बनी है, ठीक है, जी सर, 3 रेड बनी है और एक ग्रीन बनी है, विक क्रॉस हुआ है। Yes. जी तो यहां पर आप सेल नहीं करोगे, सेल करोगे भी तो इतनी स्मॉल कैंडल बनेगी जो इफेक्टेड कैंडल होगी। अब देखो ऊपर का भी प्रेशर, नीचे का भी प्रेशर, कैंडल कितनी छोटी सी बन गई, पता नहीं एंट्री पॉइंट से लगती है ना लगती। तो ये वाला ट्रेड हमारा लॉस भी हो सकता था एंट्री पॉइंट की वजह से। मतलब 3 रेड एक ग्रीन, विक क्रॉस हुआ, हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ग्रीन भी बन सकती थी यहाँ। यहाँ पर ग्रीन क्योंकि ग्रीन की कोशिश तो हुई है आपके सामने, देखो इस कैंडल की साइज जी क्या सर, है। बहुत हाँ ज्यादा हुई है, हाँ फाइट हुआ बहुत ज्यादा। ये देखो, यहां पर देखो 2 रेड एक ग्रीन, क्या बननी चाहिए अगली कैंडल, रेड बननी चाहिए थी, लेकिन यहां पर ग्रीन बनी क्योंकि विक क्रॉस हुआ, क्योंकि जी 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 विक जी। क्रॉस हुआ। वीक क्रॉस हो गया। देखें 2 ग्रीन एक रेड, अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए तो ग्रीन बन गई, साथ में विक क्रॉस हुआ तो उसके बाद भी अगली कैंडल ग्रीन बन गई। ठीक है, ये कंफर्मेशन सही मिल गया। यहां पर और देखते हैं सेटअप। ये देखें मैंने क्या कहा था, विक क्रॉस होगा तो अगली कैंडल या तो ग्रीन बनेगी या तो बहुत वीक बनेगी, हर बार ऐसे बन रही है ना कैंडल, देखो हाँ इस तरीके से। अब देखो 2 रेड एक ग्रीन, क्या बननी चाहिए अगली कैंडल, Red. रेड। विक क्रॉस है तो क्या बना, ग्रीन। Green. ये मैं ये कह रहा था। अब देखो जी ये तो चलो सेल का था ना, अब अप ट्रेंड का सोचो, 2 ग्रीन एक रेड, क्या बननी चाहिए अगली कैंडल, Green. ग्रीन। विक क्रॉस है तो क्या Yes, बना। sir, बनना correct. चाहिए। जी 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 जी। Red. अब क्लियर हो गया फिरोज। एकदम करेक्ट। हाँ हाँ जी सर. सर, जी सर, चलो clear हो गया। चलें अब जो है ना क्लास को फिनिश करते हैं, मेरी एक और क्लास है फॉरेक्स की, अभी मिलेंगे मंडे के दिन, संडे के दिन छुट्टी है और सारा कोर्स भी रिव्यू कर लें और मंडे के दिन इंशाल्लाह हमारी क्लास रहेगी।
ठीक है सर ओके सर, ठीक थैंक यू। ठीक सर है सर जी हाँ बोलिए राहुल। सर आप सर शेयर मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज देते हैं सर? शेयर वो इंडियन स्टॉक मार्केट, यस यस। हाँ मिल जाएगी। ओके सर, ठीक है सर, मतलब हाँ पता करके रखा वो हाँ लेंगे हाँ हम। मिल जाएगी। वो जब हम अपना कोर्स ये कंप्लीट करेंगे ना, फिर एंड में एक क्लास रखेंगे जिसमें फिर जनरल डिस्कशन करेंगे, फिर आप लोगों ओके, से बातचीत करेंगे, फिर उसमें जो सवाल पूछेंगे ठीक हम ठीक। आपको बता देंगे। ठीक है, जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ओके, थैंक यू। ठीक है। बाय सर, थैंक यू बाय सर, बाय। टेक केयर सर। हाफिज। थैंक यू सर।